आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डेरिवेटिव, जिसका बेसिक्स करेंगे, जो 11th क्लास का है और वो भी प्योरली एनसीईआरटी का पार्ट है। डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। उसके पहले हम थोड़ी सी बात डी वाई बाई डी एक्स की करेंगे कि ये डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, और इसी से जो फार्मूला बना है जो फर्स्ट प्रिंसिपल का, वो कैसे बना है, उसका प्रूफ सारा का सारा। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं एक फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, और हेडिंग लिख लेते हैं इसमें ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ये हेडिंग हमारी हो जाएगी सबने किया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स का, सबको आइडिया बेसिक्स में खूब सारा पढ़ाया जाता है, फिजिक्स में भी रहता है और हमने मैथ्स में भी इसका बेसिक्स पढ़ा था। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं एक फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स। let y equal to fx be a continuous function। एक फंक्शन हमने ले लिया y इक्वल टू एफ एक्स, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। उसका ग्राफ एक ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक इसका ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स का। ये y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन हो गया जिसका ग्राफ y इक्वल टू एफ एक्स ये ले लिया। कोई पॉइंट P यहाँ पर कंसीडर किया है जिसके कोऑर्डिनेट x और y है। यहाँ से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया इसमें। और यहाँ पर एक कोई पॉइंट Q ले लिया है। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की जो है, ये एंगल थीटा मेज़र किया है, ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस y है। तो P के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, x और y। Q हमने क्या किया, Q एक पॉइंट और लिया हुआ है, और ये डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ तक है और जो ये यहाँ से यहाँ तक नई डिस्टेंस बनी है, ये हमने ले लिया, ये डेल्टा x है, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, डेल्टा वाई। डिफरेंस जो है वो डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई का हुआ। ये एंगल अभी भी थीटा है, ठीक है। तो ये बहुत स्मॉल सा चेंज हमने ले लिया, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई। तो पहले कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स था, जब हमने y में डेल्टा वाई का चेंज किया तो x में भी कुछ थोड़ा सा चेंज हुआ, तो x प्लस डेल्टा एक्स होगा, ठीक है। तो डेल्टा वाई की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई, और इस वाई की वैल्यू जो है वो क्या है, एफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दी एफ एक्स, तो ये डेल्टा वाई की वैल्यू आ गई। इसको डिवाइड कर दिया हमने डेल्टा एक्स से, तो डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, और जैसे ही डेल्टा एक्स से डिवाइड किया तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स बहुत छोटी सी क्वांटिटी थी, तो हमने डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो ले लिया। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, तो यहाँ पर आ गया लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई क्या हो गया, डेल्टा एक्स। ये जो है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, जब लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो है तो इसी को हम डी वाई बाई डी एक्स बोल देते हैं, और ये हो गया लिमिट डेल्टा एक्स को जो है, तो ऐसे तो पहले हम डेल्टा एक्स ही लिख लेते हैं, बाद में जो फार्मूला है ये x प्लस डेल्टा एक्स
एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, ये फॉर्मूला हमारा डिफरेंशिएशन का हो जाता है। अब बुक्स में क्या करते हैं वो लोग, डेल्टा एक्स को क्या है लेट कर लेते हैं एच है, डेल्टा एक्स को लेट कर लेते हैं कि एच है, तो डी अपॉन डी एक्स और वाई जो है वो एफ एक्स के इक्वल है। लिमिट क्या हो जाती है, एच टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच हो जाएगा। देख लेते हैं इसको एक बार और। ओके, तो ये हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, तो ये जो है यही एफ डैश एक्स हो जाता है। तो एफ डैश एक्स का एक फार्मूला ये बन जाता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ये फार्मूला जो है इसी से सारे फार्मूले बने हुए हैं, जो हम x की पावर n का करते हैं डिफरेंशिएशन एन एक्स टू द पावर n माइनस वन होता है, और भी जितने भी फार्मूले बने हैं ये किसका है, ये है डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। इसी को क्या बोल देते हैं, डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। या फिर इसको डेल्टा मेथड भी बोलते हैं, इसको डेल्टा मेथड भी लिख लेंगे, डेल्टा मेथड। और करके इसको एबी इनिशियो करके भी बोलते हैं। ठीक है, वैसे आपके सिलेबस में तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से, और इसका जो क्वेश्चन है वो सिर्फ एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इम्पोर्टेंट है, बाकी किसी में नहीं आने वाला, सिर्फ ये स्कूल लेवल का ही पार्ट है। सारा का सारा एक्चुअली में डिफरेंशिएशन जो है वो 12th में ही है, 11th में तो सिर्फ बेसिक एक आइडिया दिया गया आपको कि ये देखिए ये डिफरेंशिएशन होता है। फॉर्मूला यही लगने वाला है, इसको मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ, एफ डैश एक्स होगा या फिर डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स होगा। हमें y इक्वल टू एफ एक्स गिवन होगा, हम पहले क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू निकालेंगे, फिर एफ ऑफ एक्स हमको गिवन होगा उसको माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाई एच कर देंगे। तो ये फार्मूला हमारा डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल है। क्या करना होगा, y इक्वल टू एफ एक्स गिवन होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ एक्स प्लस एच फाइंड आउट करेंगे, ये गिवन होगा और ये फाइंड करना होगा, और जब ये दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी तो इस फार्मूले में पुट कर देंगे, तो ये हमारा रिज़ल्ट दे देगा। जितने भी फार्मूले बने हुए हैं वो सारे के सारे इसी रिज़ल्ट से बने हुए हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा एक फार्मूला हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल का। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? ओके, अब देखिए जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना x की पावर n का फॉर्मूला, x की पावर n का होता है ना डिफरेंशिएशन एन एक्स एन माइनस वन, तो वो कैसे बना है,
साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम याद कर लेते हैं कि कॉस एक्स होता है, वो कैसे आया। तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे आपसे स्कूल लेवल में, बाकी वहाँ पर तो नहीं पूछे जाने वाले, स्कूल लेवल में ये ज़रूर पूछा जाएगा। तो पहला हम प्रूव करने जा रहे हैं डी अपॉन डी एक्स एक्स टू द पावर एन, इसका जो रिजल्ट होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस। सबको पता है, सबने फॉर्मूला याद किया हुआ है। एन जो होता है वो आगे आ जाएगा और पावर में जो है वो एक कम हो जाएगा। तो हमने क्या किया, एफ एक्स इक्वल टू लेट कर लिया एक्स टू द पावर एन, लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन। और जैसे ही एफ एक्स मिलेगा सबसे पहला काम एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकालना। जहाँ जहाँ पर एक्स दिख रहा है वहाँ पर हमें एक्स की जगह पे क्या रखना है, एक्स प्लस एच। तो हमारा क्या रिजल्ट हो जाएगा, एक्स प्लस एच की होल पावर एन। अब ये दोनों वैल्यूज़ को हम अपने फार्मूले में रख देते हैं, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। तो लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एक्स प्लस एच की होल पावर एन माइनस एक्स टू द पावर एन डिवाइडेड बाई एच। अब इसको देख के एक रिजल्ट याद आया होगा आपको, इस टाइप का आपने रिजल्ट एक पढ़ा हुआ है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए एन ए टू द पावर एन माइनस वन। बस इसको कुछ ऐसा बनाना है कि ऊपर तो हमें दिख रहा है कि ये तो x की वैल्यू हो गई, ये पूरा x प्लस एच एक्स का काम कर रहा है और ये जो है वो a का काम कर रहा है, ये जो है वो a का काम कर रहा है, यहाँ पर a की पावर है। अपॉन में x माइनस a को हमें सेट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया, लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एक्स प्लस एच की पावर एन माइनस एक्स की पावर एन, और इसमें हमने x ऐड कर दिया और x को सब्सट्रैक्ट कर दिया। अब ये रिजल्ट लग रहा है डायरेक्ट, तो फॉर्मूला हो जाएगा एन ए की पावर, a है x होल पावर n माइनस वन। तो ये देखिए आंसर आ गया हमारा। और भी इसके तरीके हैं, ऐसा नहीं कि इसको ऐसे ही कर सकते हैं, एक और मेथड भी है, उससे भी आप कर सकते हैं इसको। यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ कर लें भाई, लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो है एक्स प्लस एच की होल पावर एन माइनस एक्स टू द पावर एन अपॉन एच है। क्या किया हमने, यहाँ पर लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एक्स की पावर एन कॉमन ले लिया, तो एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स की पावर एन बाहर आ गई, माइनस एक्स टू द पावर एन होल डिवाइडेड बाई एच। सब में से एक्स की पावर एन कॉमन आ जाएगी, तो एक्स की पावर एन को बिल्कुल बाहर कर लिया, वन प्लस एच अपॉन एक्स की होल पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एच हो गया। वन प्लस एक्स की होल पावर एन का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, वन प्लस एक्स की होल पावर एन क्या होता है, वन प्लस एन इंटू एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस एन एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर, ऐसे करके ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, तो इसी का यूज़ कर लेते हैं। तो एक्स टू द पावर एन चल रहा था, लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो वन प्लस एन एच अपॉन एक्स प्लस एन एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू एच स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी माइनस एक्स टू द पावर एन, सॉरी यहाँ पर एक्स की पावर एन नहीं है, माइनस वन है, एक्स की पावर एन तो हम कॉमन ले चुके हैं ना यहाँ पर, तो ये माइनस वन और ये वन कट हो गया और डिवाइडेड बाई एच। यहाँ से पूरे में से एन एच अपॉन एक्स कॉमन आ जाएगा, देखो ये एन एच और एक्स, एन एक एच और एक एक्स सब में से कॉमन आ जाएगा, पूरी सीरीज में से कॉमन आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये,
एक्स टू द पावर एन चल रहा था, लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो, एन एच अपॉन एक्स कॉमन ले लिया तो 1 प्लस एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू एच अपॉन एक्स। बाकी और भी जितने सारे टर्म आएंगे उसमें सब में एच बचने वाला है, क्योंकि एच अपॉन एक्स ही कॉमन लिया है ना, तो एच अपॉन एक्स का अगली लाइन में होल क्यूब होगा तो स्क्वायर बचेगा, तो एच तो बचेगा ही बचेगा सब में, और एच अपॉन में था इससे इसको कट कर दिया। तो देखो ये n और x आगे आ जाएंगे, n एक्स टू द पावर n अपॉन एक्स, और यहाँ पर हम लिमिट अब ले सकते हैं क्योंकि अपॉन में ज़ीरो का टेंशन ख़त्म हो गया, अपॉन में h कट हो गया, तो यहाँ 1 बचेगा, बाकी सारे टर्म ज़ीरो होने वाले हैं क्योंकि सब में h बचेगा और h की जगह पे ज़ीरो पुट कर देंगे। n एक्स टू द पावर n माइनस 1 डी अपॉन डी एक्स टू द पावर n। कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लियर है बात ये? तो ये दो मेथड हो गए हमारे x की पावर n के। फिर हमने पढ़ा है डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म जो होता है डी अपॉन डी एक्स कांस्टेंट, वो ज़ीरो होता है। ये भी इसी रिजल्ट से ही बनाया गया है, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म ज़ीरो। एफ ऑफ एक्स को क्या लेट कर लिया? सी, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू भी क्या आ गई? सी। फार्मूले में डाल देते हैं, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, तो डी अपॉन डी एक्स सी इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो सी माइनस सी अपॉन एच। ऊपर ये दोनों कट हो गए तो ऑटोमेटिकली ज़ीरो आ गया। तो ये देखो दूसरा रिजल्ट भी ऐसे ही बन गया कि कांस्टेंट का जो है वो डिफरेंशिएशन ज़ीरो होता है। जो बहुत बेसिक से हैं उनकी बात कर रहा हूँ। किसी में कांस्टेंट अगर होता है डी अपॉन डी एक्स के एफ एक्स है तो के बाहर आ जाता है, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स हो जाता है। ये भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई थी कि कांस्टेंट को बाहर करो और बाकी सब इसी फार्मूले से, जो ये फार्मूला है इसी का यूज़ करोगे इसमें, तो ये भी रिजल्ट हो जाएगा। के कॉमन आ जाएगा, बाकी वो डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स बन जाएगा। फोर्थ हमने पढ़ा था इसी में कि डी अपॉन डी एक्स अगर u प्लस वी है तो दो फंक्शन u और v हमने लेट कर लिया। u और v जो है वो दो फंक्शन है, टू फंक्शन ऑफ x है, तो d अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा? u प्लस d अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा? v। डिफ्रेंशिएशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जैसे लिमिट डिस्ट्रीब्यूट होती है वैसे डिफ्रेंशिएशन भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। देखो इसको भी कर सकते हो, एफ एक्स हमने लेट कर लिया, क्या है? u प्लस वी है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये एक काम करते हैं, इसको हम y लेट कर लें या v लेट कर लें, जो भी चाहे लेट कर सकते हैं। हमने इसको y इक्वल टू भी लेट कर लिया, ये y इक्वल टू है। अब यहाँ पर y इक्वल टू एफ एक्स हो गया, तो y में थोड़ा सा चेंज करते हैं, y प्लस डेल्टा y करते हैं, जो फार्मूला बना रहे थे हम। तो यहाँ पर u प्लस डेल्टा u हो गया, और v में भी थोड़ा सा चेंज हो गया, v प्लस डेल्टा v। यहाँ लिख लेते हैं डेल्टा u और डेल्टा v, ये सारे छोटे छोटे से पार्ट है टेंडिंग टू ज़ीरो है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे वही सेम प्रोसेस से पूरा सॉल्व कर लेते हैं। y की ये डेल्टा y इक्वल टू हो गया, मल्टीप्लाई कर देते हैं u इंटू वी माइनस प्लस u इंटू डेल्टा वी प्लस v इंटू डेल्टा u प्लस डेल्टा u इंटू डेल्टा v, और माइनस y आ गया, और y हमने क्या लेट किया था? अच्छा यहाँ पर ये प्लस में है, ओहो ये हमने इसका मल्टीप्लाई क्यों कर दिया? तो प्लस में है तो बहुत इजी हो जाएगा फिर तो कैलकुलेशन। ये हो गया u प्लस डेल्टा u v प्लस डेल्टा v माइनस y, और y की वैल्यू खुद u प्लस v है,
तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा वी माइनस यू प्लस वी, तो यू और वी जो है ये दोनों इससे कट हो गए, तो वैल्यू हमारी डेल्टा वाई की क्या आ गई, डेल्टा यू प्लस डेल्टा वी। देखो डेल्टा डायरेक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, और लिमिट अप्लाई कर दिया डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो। लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स प्लस लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। तो ये क्या बन जाएगा, डी अपॉन डी एक्स, ये y बन गया, तो डी वाई बाई डी एक्स, ये बन गया डी यू बाई डी एक्स, और ये क्या बन गया डी वी बाई डी एक्स। तो डायरेक्ट देखो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो जो हम पढ़ते हैं ना कि डायरेक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो ऐसे ही बनेगा, डी अपॉन डी एक्स यू के साथ और वी के साथ अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होके आ गया। ऐसे ही तो हमारा प्रोडक्ट रूल भी बना हुआ है। हो गया, कर लिया ये सबने। देखो प्रोडक्ट रूल जो है वो भी देख लेते हैं यहीं पर। प्रोडक्ट रूल में हमने पढ़ा है कि अगर दो फंक्शन हमारे पास फर्स्ट सेकेंड है तो क्या फार्मूला होता है, फर्स्ट इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ये पढ़ा है। तीन होते हैं तो तीन का बन जाता है, चार होते हैं तो चार का बन जाता है। कई बार ऐसे लिखा होता है फंक्शन, और कई बार ऐसे लिखा होता है डी अपॉन डी एक्स यू इंटू वी। तो u इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ u। कई बार तीन फंक्शन हो जाते हैं u v w, सबका कॉन्सेप्ट सेम है। दो दो के लेते जाओ, तीसरे को डिफ्रेंशिएट करते जाओ, उसमें भी ऐसे ही हो जाएगा। अब जैसे इसका प्रूफ देखते हैं कि ये कैसे बना होगा। आपने फार्मूला तो पढ़ा होगा, लेकिन प्रूफ में भी देखा हो। अगर देखा है तो अच्छी बात है, आप बताएं। अगर किसी को पता है तो आप बताएं कैसे करेंगे इसको। चलिए मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे। यही सेम प्रोसेस फॉलो होगा जो अभी हमने ऊपर किया था। एफ एक्स इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू लेट किया, वाई इक्वल टू हो गया, वाई में डेल्टा वाई का चेंज किया, यू में डेल्टा यू का चेंज हुआ, और वी में डेल्टा वी का। और डेल्टा यू और डेल्टा वी टेंडिंग टू ज़ीरो तो थे ये। तो अब उसके बाद डेल्टा एक्स से डिवाइड किया। वही काम यहाँ पर भी करेंगे। देखिए हमने लेट कर लिया वाई इक्वल टू यू इंटू वी। ये दो फंक्शन हो गए हमारे। y में डेल्टा y का चेंज किया, u में डेल्टा u का चेंज हुआ, और मल्टीप्लाई बाई v में डेल्टा v का चेंज हुआ। मल्टीप्लाई कर देते हैं, u इंटू वी प्लस यू डेल्टा वी प्लस डेल्टा u इंटू वी डेल्टा u इंटू डेल्टा वी, और y की वैल्यू u इंटू वी रख दिया प्लस डेल्टा y। यू वी कट हो गया, तो डेल्टा वाई की वैल्यू ये आ गई। अब हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया डेल्टा एक्स से, यहीं पे डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, और फिर लिमिट भी अप्लाई कर देते हैं। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर
u इंटू डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स प्लस v इंटू डेल्टा u बाई डेल्टा एक्स। और ये तो डेल्टा u डेल्टा v जो है वो बहुत छोटे छोटे से नंबर थे, तो इनकी वैल्यू डायरेक्ट ये जो है वो क्या हो गई, ज़ीरो। डेल्टा u टेंडिंग टू बी ज़ीरो था और डेल्टा v टेंडिंग टू बी ज़ीरो, तो ये तो ज़ीरो हो गया। तो अब यहाँ से हमको आइडिया नहीं हो रहा, लिमिट यहाँ लगा दिया तो यहाँ भी अप्लाई कर देते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो, और यहाँ पर भी लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो। तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया u बाहर आया, और ये डेल्टा v बाई डेल्टा एक्स हो गया डी वी बाई डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स वी, प्लस v बाहर आ गया, डी अपॉन डी एक्स क्या हो गया, u। तो ये वही तो फार्मूला बन गया ना, फर्स्ट इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो सबके रूल जो है वो बिल्कुल एक ही फार्मूले से बने हुए हैं। प्रोडक्ट रूल में भी फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज़ किया गया, क्वोशिएंट रूल पढ़ेंगे उसमें भी फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज़ किया गया। जितने भी फार्मूले हम डेरिवेटिव के पढ़ते हैं उन सब का प्रूफ जो है वो कहाँ से आया है, में भी आने को कुछ भी दे सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिफ्रेंशिएशन का जो भी फर्स्ट प्रिंसिपल से है वो सब कुछ दे सकते हैं आप, तो आप ज़रूर तैयार करें इनको सबको। इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ, नहीं सीधे हम क्वेश्चंस कर लेते हैं और कहाँ प्रोडक्ट रूल और ये जेई में कभी पूछे ही नहीं जाएंगे, तो हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं इनके रिजल्ट्स का। अब देखिए क्वोशिएंट रूल जो है उसको भी देख लेते हैं। क्वोशिएंट रूल में क्या होता है, दो फंक्शन हमारे पास गिवन होंगे u और v, बस वहाँ पर प्रोडक्ट में थे, यहाँ पर अपॉन में आ जाएंगे। दो फंक्शन u और v हमने लेट कर लिया, लेट u एंड v आर टू फंक्शन ऑफ x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ d अपॉन डी एक्स u अपॉन v, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का क्या फॉर्मूला था, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट अपॉन सेकेंड से याद रखो या इससे याद रखो, सबसे पहले डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिफरेंशिएट कर देंगे न्यूमरेटर को, और जहाँ प्लस होता था प्रोडक्ट में वहाँ माइनस हो जाएगा, तो दूसरे को कर दिया, और डिवाइड में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर हो गया। सेम प्रोसेस से इसको भी कर सकते हैं हम लोग। y इक्वल टू लेट कर लिया u अपॉन v, तो y में हमने डेल्टा y का चेंज किया, तो u में डेल्टा u का चेंज हो गया और v में डेल्टा v का चेंज हो गया। डेल्टा u और डेल्टा v क्या है, वो बहुत छोटे से पार्ट है टेंडिंग टू ज़ीरो। अब क्या करेंगे, यहाँ पर सेम प्रोसेस वही, यहाँ हमने u अपॉन v वैल्यू y की पुट कर दी, तो u अपॉन v प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू u प्लस डेल्टा u डिवाइडेड बाई v प्लस डेल्टा v। डेल्टा y की वैल्यू निकाल दिया हमने, u प्लस डेल्टा u डिवाइडेड बाई v प्लस डेल्टा v माइनस u अपॉन v प्लस डेल्टा v और इंटू v, ये एलसीएम ले लिया हमने, मल्टीप्लाई भी कर देते हैं साथ में, u v प्लस डेल्टा u इंटू v माइनस u v और माइनस u इंटू डेल्टा v। u v और u v कट हो गया, ये डेल्टा y की वैल्यू आ गई, डिवाइडेड बाई क्या कर दिया, डेल्टा x। डेल्टा x से बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं,
तो ये बन जाएगा, और लिमिट भी साथ में ले लेते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, तो ये तो डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा। तो ये v हो गया डेल्टा u लिमिट के साथ डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो, डेल्टा u बाई डेल्टा एक्स माइनस u लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो, डेल्टा v बाई डेल्टा एक्स होल डिवाइडेड बाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो v स्क्वायर प्लस डेल्टा v इंटू वी हो गया, ये लगभग ज़ीरो के इक्वल है, तो ज़ीरो इंटू वी ज़ीरो हो जाएगा। बन गया फॉर्मूला हमारा, डी अपॉन डी एक्स वाई डिनोमिनेटर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। बताएं आप इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है? बस ये ध्यान रखें कि पहले डिनोमिनेटर होगा, फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, बाद में माइनस होगा। कई बार हम गलती कर लेते हैं, पहले न्यूमरेटर को कर देते हैं तो फिर वो माइनस का डिफरेंस आ जाएगा। सबसे पहले अपॉन वाला आता है और डिफ्रेंशिएशन न्यूमरेटर का होता है, फिर माइनस आता है, फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर बाद में होता है इनटू न्यूमरेटर। इसका आप ज़रूर ध्यान रखें। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके। जैसे हमने x की पावर n का कर लिया, कांस्टेंट का कर लिया। अब ज़रा देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस इसके। जैसे डेरिवेटिव हमको करना है साइन x का, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। आपको इन सभी के पता होने चाहिए कैसे करना है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, एटलीस्ट इन 6 के तो आइडिया होने चाहिए। तो एक का मैं बता देता हूँ, बाकी सबका प्रोसेस सेम होगा। जैसे d अपॉन डी एक्स हमारे पास साइन x है, ये हमने पढ़ा है ना, d अपॉन डी एक्स साइन x क्या होता है, कॉस x। तो सभी का प्रोसेस सेम है। एफ एक्स इक्वल टू हमने लेट कर लिया साइन एक्स। जैसे ही एफ एक्स मिलता है, सबसे पहला काम एफ ऑफ एक्स प्लस एच ढूंढिए, तो साइन एक्स प्लस एच हो गया। जहाँ जहाँ पे एक्स दिख रहा वहाँ पर एक्स प्लस एच से चेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया। फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। वैल्यू पुट कर देते हैं, साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई एच। साइन सी माइनस साइन डी, ये अप्लाई कर देते हैं। साइन सी माइनस साइन डी सब ने पढ़ा हुआ है क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, वैसे तो सभी को याद होगा। 2 cos c प्लस डी बाई टू साइन c माइनस डी बाई टू। पहले cos आएगा, बाद में साइन आएगा। तो क्या बन गया ये, 2 cos c प्लस डी बाई टू साइन c माइनस डी बाई टू डिवाइडेड बाई एच। ये x x तो कट हो गया। अभी भी हम लिमिट जो है वो ज़ीरो नहीं पुट कर पा रहे हैं, क्योंकि अपॉन में h की टेंशन है अभी हमारे पास। तो ये हो गया 2x प्लस एच अपॉन टू, ये हो गया साइन h बाई टू। बट हमने ये तो पढ़ा है कि साइन थीटा अपॉन थीटा जो है वो 1 होता है। तो चाहे इसी में 2 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करो, यह सबसे बढ़िया काम। कुछ मत देखो कि क्या हमें सेट करना है, जो भी थीटा हमें दिख रहा है उसी थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। और चाहो तो यहीं पे कर दो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वैल्यू तो 1 हो गई। और अब जो है साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होके, देखिए वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करिए।
एच की जगह पे 0 पुट कर देंगे। एच कट करने के बाद ये हमारा एच से एच कट हो गया और 2 से 2 भी कट हो गया। जैसे ही अपॉन में एच की टेंशन ख़त्म होती है हम लिमिट ले लेते हैं। तो टेकिंग लिमिट कॉस ऑफ 2x प्लस 0/2, बाकी सब तो 1 हो रहा है, तो ये 2 से 2 कट हो गया, तो ये आ गया cos x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स जो था वो हमारा था साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ गया cos x। तो d/dx साइन एक्स जो हमारा था वो क्या आ गया cos x। कई बार क्वेश्चन में फर्स्ट प्रिंसिपल में हम ये जो दिखाई देगा ना इसकी जगह पे, जैसे हमें ये दिखाई देगा कि साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन एच है, तो हम समझ जाएंगे कि ये एक साइन एक्स का डिफरेंशिएशन है। तो हम सीधे इसकी जगह पे फिर सीधे मैं कॉस एक्स रखूँगा। आपको इतना जो है वो खुद से करना पड़ेगा, ठीक है ना। आप समझ जाएंगे कि साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन एच से कॉस एक्स कैसे आ गया। ये 2 ही स्टेप पे साइन सी माइनस साइन डी लगानी है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, तो जैसे साइन एक्स का हुआ है वैसे ही कॉस का सेम बनेगा, कॉस सी माइनस कॉस डी अप्लाई कर देंगे। 10 का एक और देख लेते हैं। सेकंड में आपको डिफरेंशिएशन ऑफ 10x, 10 कॉट सेक कॉसेक चारों का सेम बनेगा, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन का पता हो गया, चलो मैं यहाँ कॉस का लिख देता हूँ। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ये आपका होमवर्क हो जाएगा, ज़रूर करें आप। डिफरेंशिएशन ऑफ 10x, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स 10x। और डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक एक्स क्या होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। जितने भी को फंक्शन है जिसमें को आ रहा है वो निगेटिव होगा। ये देखो डेरिवेटिव ऑफ कॉट है तो निगेटिव आया, डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक है तो वो निगेटिव आया, ठीक है। जितने भी को फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे निगेटिव होंगे। तो ये जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स है सबका मेथड सेम है। वैसे तो 1 to 6 सारे सेम है, लेकिन मैं एक और बता देता हूँ। जैसे ये थर्ड वाला है, थर्ड को प्रूव करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ 10x जो है वो सेक स्क्वायर एक्स कैसे होता है। एफ एक्स हमने लेट कर लिया, लेट एफ एक्स इक्वल टू 10x। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा 10 ऑफ एक्स प्लस एच। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, d/dx एफ एक्स लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। इकलौता फॉर्मूला यही, इसी से सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0 10 ऑफ एक्स प्लस एच माइनस 10 ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। अब 10c माइनस 10d तो हमने नहीं पढ़ा, तो हमने इसको क्या कर दिया साइन कॉस में ब्रेक कर दिया। साइन ऑफ एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ एक्स प्लस एच माइनस साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स और होल डिवाइडेड बाई एच। एलसीएम ले लेते हैं। क्या एलसीएम आ जाएगा, एच तो था ही पहले से, कॉस एक्स प्लस एच और कॉस एक्स एलसीएम हो गया, और जो बचेगा वो है साइन एक्स प्लस एच
इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स। फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। ये बन गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो, साइन ऑफ ए माइनस बी डिवाइडेड बाई एच कॉस ऑफ एक्स प्लस एच इंटू कॉस ऑफ एक्स। एक्स से एक्स कट हो गया तो यहाँ पर ऊपर बचा साइन एच, तो लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो, जो साइन एच था और अपॉन में भी एच था वो तो सीधे सीधे वन हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा अपॉन थीटा हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर थीटा टेंडिंग टू ज़ीरो हो तो ये वन हो जाएगा। अपॉन में जैसी वन की टेंशन ख़त्म हो गई हमने लिमिट ले लिया, तो वन अपॉन कॉस एक्स प्लस एच की जगह पे ज़ीरो और कॉस एक्स, तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, और वन अपॉन कॉस क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। हो गया प्रूफ। डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। कॉट का करोगे कॉस अपॉन साइन करके कर लेना, सेक का करोगे वन अपॉन कॉस करके कर लेना, कॉसेक का करोगे वन अपॉन साइन करके कर लेना। सेम मेथड से, कुछ भी नया काम नहीं करना है, चेंज कुछ नहीं होने वाला है, सब ऐसे ही जाने वाले हैं सेम मेथड से। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोई भी क्वेश्चन होता है हम ऐसे ही कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी और आगे जैसे इसमें और भी चेंज हो गए क्वेश्चंस, ये तो बेसिक्स हो गए, जो हमने फॉर्मूले थे उनके प्रूफ हो गए। कई बार क्वेश्चन हमको मिलेंगे जिनमें जैसे मान लिया इसी में ट्रिग्नोमेट्रिक में अंडर रूट आ गया, जैसे एक क्वेश्चन हम अंडर रूट का ले लेते हैं, जैसे अंडर रूट साइन एक्स, ठीक है ना, ये कर लेंगे बाकी आप लोग। तो कॉट का हमने किसका कर लिया, हमने कर लिया 10 का, तो ये एच डब्ल्यू हो गया आपका, ये एच डब्ल्यू हो गया आपका, और ये भी हो गया। एक बार ज़रूर करें सारे के सारे, कि तो बेसिक्स एकदम फॉर्मूले के प्रूफ है सारे के सारे। अब जैसे क्वेश्चन है हमारा डिफरेंशिएट द फॉलोइंग बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल से इनको करना है। पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स, और यह हो सकता है कि अंडर रूट जो है हमारा अंदर हो जाए, जैसे साइन ना लेके मैं 10 ले लेता हूँ, 10 अंडर रूट एक्स। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो कैसे करेंगे। अंडर रूट का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत इजी होता है, अंडर रूट हम पहले भी कर चुके हैं, अंडर रूट में हम रेशनलाइज कर लेते हैं। तो सोल्यूशन करते हैं, फर्स्ट वाले का देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स है, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स प्लस एच लिया, साइन ऑफ एक्स प्लस एच हो गया, फॉर्मूले में वैल्यू डाल दिया, लिमिट डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट साइन एक्स, लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट साइन एक्स। अभी मैंने फार्मूला नहीं लिखा, सीधे वैल्यू पुट कर दी, तो याद हो गया होगा फार्मूला आपको। अंडर रूट के केसेस में लिमिट्स में हमने पढ़ा था कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो साइन एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट साइन एक्स, और ऊपर भी साइन एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट साइन एक्स। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ऊपर क्या बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर, तो साइन एक्स प्लस एच माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच, और साथ में अपॉन में क्या आ रहा है अंडर रूट साइन एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट साइन एक्स। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये बात की थी कि मुझे ये दिखाई देगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन एच,
तो ये साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन है। अभी हमने ऊपर किया था पूरा साइन सी माइनस साइन डी करके, क्या रिजल्ट आया था, ये अभी हमने ऊपर किया था साइन एक्स को। और मैंने बोला भी था कि मैं यहाँ से डायरेक्ट अब ऐसे लिखूँगा कि साइन एक्स का सीधे क्या हो जाएगा कॉस एक्स। तो वही अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, फिर बार बार एक ही चीज़ को लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमने यहाँ पर वैल्यू क्या रख दी, कॉस एक्स, ये आ गया कॉस एक्स। यहाँ से यहाँ तक आप सब कर लेंगे। और लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1/√sin x प्लस एच प्लस √sin x। अब अपॉन में एच का टेंशन ख़त्म हो गया, लिमिट ले लेते हैं। तो टेकिंग लिमिट, और जैसे ही हमने लिमिट अप्लाई किया तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर तो cos x आ जाएगा, नीचे √sin x प्लस √sin x, और √sin x प्लस √sin x क्या हो जाएगा, cos x अपॉन 2√sin x d/dx √sin x का ये हो गया। इनको डायरेक्ट मेथड से आप चेक भी कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे चेन रूल की। आप में से कई लोगों को आइडिया भी होगा कि चेन रूल क्या होता है। अभी मैं थोड़ी देर में पहुंचने वाला हूँ वहीं पे। तो ये बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम इसमें? ये हमने कॉन्जुगेट्स, अगर हमने लिमिट्स अच्छे से किया हुआ है तो हमने लिमिट्स में पढ़ा था कि अंडर रूट वाले केसेस में क्या करते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वही कर दिया हमने यहाँ पर। कोई प्रॉब्लम? फिर दूसरा क्वेश्चन है tan√x का। सेकेंड हमारा है f(x) = tan√x। तो f(x प्लस h) क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ पर x दिख रहा है वहाँ पर x प्लस h रख देते हैं। ठीक है, अब जरा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, d/dx f(x) लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(x प्लस h माइनस f(x) डिवाइडेड बाई h d/dx tan√x लिमिट h टेंडिंग टू 0 tan of √x प्लस h माइनस √tan x डिवाइडेड बाई h। अभी हमने 10 का किया था, उसको साइन कॉस में ब्रेक किया था, तो इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं। बल्कि एक काम यहाँ पर और भी कर सकते हो आप, डायरेक्ट साइन कॉस में ना करते हुए आप यहाँ पर एक काम करो ना, आपने ये भी तो पढ़ा था लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 tan थीटा अपॉन थीटा भी क्या होता है 1। अच्छा, लेकिन यहाँ पे tan थीटा पूरा एक साथ नहीं आ रहा है। ओके, तो फिर एक काम करते हैं, हमें साइन कॉस में ब्रेक करना ही पड़ेगा। तो हमने क्या किया, साइन √x प्लस एच अपॉन कॉस √x प्लस एच माइनस, ओके यहाँ पर √x में ये हमारा tan√x, तो साइन √x डिवाइडेड बाई कॉस √x होल डिवाइडेड बाई h। अब इसके बाद यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 एलसीएम h हो जाएगा कॉस √x प्लस h और कॉस √x, ये एलसीएम हो गया। क्या बन जाएगा, साइन √x प्लस h इंटू कॉस √x माइनस कॉस √x प्लस h साइन √x। अब यहाँ पर फिर फॉर्मूला बन रहा है, दिख रहा होगा आपको, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b क्या बनेगा, साइन ऑफ a माइनस b। तो साइन ऑफ a की वैल्यू है √x प्लस h माइनस √x डिवाइडेड बाई h, और साथ में जो है ये क्या है, कॉस √x प्लस h और मल्टीप्लाई में
कॉस अंडर रूट एक्स, ये अंडर रूट एक्स लिखा हुआ है, कॉस अंडर रूट एक्स। अब यहाँ पर जो है प्रॉब्लम क्या है, अभी भी ये प्रॉब्लम नहीं ख़त्म हुई क्योंकि अपॉन में एच की टेंशन अभी भी है। अपॉन में एच को गायब होना पड़ेगा। तो अब हमने एक फार्मूला पढ़ा था जो अभी हमने ऊपर लिखा था टेन थीटा वाला, वो टेन ना करके हम इसको थीटा टेंडिंग टू ज़ीरो साइन थीटा अपॉन थीटा वन होता है। तो यहाँ पर थीटा का काम कौन कर रहा है, ये पूरा का पूरा थीटा, यही तो है पूरा थीटा। तो साइन थीटा अपॉन थीटा वन होता है, तो इसी को हमें पूरे को थीटा बनाना है। तो ये थीटा जब आ जाएगा तो साइन थीटा अपॉन थीटा वन हो जाएगा। तो हमने क्या किया, जो ये नंबर है इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। तो ज़रा समझिएगा, यहाँ पर लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो साइन ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट एक्स, इसी से मल्टीप्लाई कर दिया और इसी से डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक काम तो ये किया, अपॉन में जो है ये अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट एक्स हो गया, और यहाँ पर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी था, तो साइन ए माइनस बी से किया ना, तो साइन थीटा अपॉन थीटा सेम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर माइनस हमें चाहिए, तो रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स से ये मल्टीप्लाई और डिवाइड, यहाँ पर अपॉन में एच कर दिया, और साथ में अपॉन में और क्या चल रहा है, कॉस अंडर रूट एक्स प्लस एच कॉस अंडर रूट एक्स। अब देखो ये जो है साइन थीटा अपॉन थीटा और थीटा टेंडिंग टू ज़ीरो, देखो अगर एच की जगह पे ज़ीरो रख दो तो ये भी ज़ीरो बन रहा है और नीचे भी ज़ीरो बन रहा है। तो ये साइन थीटा अपॉन थीटा ये क्या बन जाएगा, वन। ठीक है ना। तो साइन थीटा अपॉन थीटा हमने इसको वन कर दिया। अब अंडर रूट का केस हमें फिर मिल गया, तो अंडर रूट वाले केस में हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स था, हमने अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी कर दिया। और अपॉन में जो चल रहा था उसको एज इट इज़ नोट कर लिया, कॉस रूट एक्स प्लस एच इंटू में कॉस रूट एक्स। ये फिर बन गया फॉर्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स प्लस एच माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एच अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स कॉस ऑफ रूट एक्स प्लस एच मल्टीप्लाई में कॉस रूट एक्स। ये एक्स से एक्स कट हुआ, ऊपर एच बचेगा और अपॉन में भी एच है, तो अगली लाइन में एच से एच भी कट हो जाएगा। तो ये एच से एच भी कट हो गया। जैसे ही अपॉन की टेंशन ख़त्म हुई हमने लिमिट ले लिया, और लिमिट जैसे ही लिया यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, तो टू रूट एक्स हो गया। और कॉस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस अंडर रूट एक्स प्लस एच की जगह पे ज़ीरो और कॉस रूट एक्स। तो ये बन जाएगा वन अपॉन टू रूट एक्स कॉस रूट एक्स, और कॉस रूट एक्स कॉस स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर ऊपर जाके क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन टू रूट एक्स। तो ये आंसर हमारा आ जाएगा। तो अंडर रूट का ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी फंक्शन हो हम एज इट इज़ ऐसे ही करके आंसर निकाल सकते हैं। कई बार क्वेश्चन जो है वो प्रोडक्ट वाले भी मिलेंगे, जैसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पर कि प्रोडक्ट रूल का यूज़ करना पड़ेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम है, क्लियर है बात। इस तरीके से ये बढ़ते जाएंगे, जैसे साइन स्क्वायर एक्स होगा, साइन क्यूब एक्स होगा, ये मैं कुछ दे देता हूँ, आप इनको ज़रूर ट्राई करें। साइन स्क्वायर एक्स का डिप, ये आपका एच डब्ल्यू हो जाएगा,
फर्स्ट प्रिंसिपल से ही करना है आपको। डी अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स, इसका आएगा साइन 2x, बाई फर्स्ट प्रिंसिपल ही करना है। और दूसरा डी अपॉन डी एक्स साइन क्यूब एक्स, तो ये आ जाएगा। इसको भी फर्स्ट प्रिंसिपल से ही करना है। वहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देना और यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, हो जाएंगे सॉल्व। नहीं हो तो फिर ज़रूर बताएं। फिर एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें हम करेंगे डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल से, लेकिन वहाँ पर दो दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे। जैसे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स। अगर इस टाइप का केस आता है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, डायरेक्ट तो सभी कर ही लेंगे। प्रोडक्ट रूल सबको आता है, क्वोशिएंट रूल सभी को आता है। नहीं आता तो मैं बताऊंगा अगले टर्म। इजी है, उसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, सीधे आंसर आएगा। इसी में थोड़ा सा टेंशन होगी, लॉन्ग क्वेश्चन इसके पूछे जाएंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस एच ले लिया, तो ये हो गया एक्स प्लस एच साइन ऑफ एक्स प्लस एच। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दिया, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एक्स प्लस एच साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई एच। यहाँ तक तो वैल्यू ही पुट कर दिया फॉर्मूले में, यहाँ तक तो सब कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार x का इसमें करते हैं, एक बार h का इसमें करते हैं। तो x साइन x प्लस एच और x के साथ x को ले लेते हैं और फिर h साइन x प्लस एच को अलग कर देते हैं। और अपॉन में h था तो इसके अपॉन में भी h कर लिया और इसके अपॉन में भी h। ये बात समझ में आ गई आपको? हमने क्या किया, इस x और साइन x प्लस एच और ये x साइन x को यहाँ पर नोट कर दिया, और जो ये h के साथ आया है h साइन x प्लस एच, इसको यहाँ पर लिख दिया और दोनों के अपॉन में h अलग अलग कर लिया। यहाँ पर तो h से h कट हो जाएगा और यहाँ पर x कॉमन है। और फिर वही बात जो मैंने कहा था कि मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन एच। ये किसका डिफरेंशिएशन है? साइन एक्स का फर्स्ट प्रिंसिपल से। अभी हमने क्वेश्चन ऊपर किया हुआ है, तो इसको हमने क्या लिख लिया, x और साइन x का अब ये आपको खुद करना है, cos x हो जाएगा। और यहाँ पर h की जगह पे जैसे ही लिमिट अप्लाई कर दोगे, क्योंकि यहाँ तो अपॉन का टेंशन है नहीं, तो h की जगह पे 0, तो ये बन जाएगा साइन x। तो d अपॉन डी एक्स एक्स साइन x का ये बन जाएगा। प्रोडक्ट रूल से भी करते तो आप यही बनता, प्रोडक्ट रूल से अगर आप करते इसको, तो d अपॉन डी एक्स एक्स इंटू साइन एक्स, ये फर्स्ट फंक्शन होता है, ये सेकेंड। फार्मूला होता है फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। लेकिन जब पेपर में दिया जाएगा तो वहाँ पर लिखा होगा कि भाई इसको आप जो है फर्स्ट प्रिंसिपल से करें या डायरेक्ट डिफरेंशिएट करें। तो डायरेक्ट आता है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से आता है तो फिर पूरा सॉल्व करके हमें दिखाना पड़ेगा। तो x cos x प्लस साइन x, ये हमारा आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम इसमें? प्रोडक्ट रूल के क्वेश्चन हो वो भी ऐसे हो जाएंगे, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x, आपने पढ़ा था e की पावर x होता है
डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए टू द पावर एक्स लॉग ए बेस ई होता है। ये सब आप फर्स्ट प्रिंसिपल से डिराइव कर सकते हैं, ठीक है ना। दोनों का मेथड बिल्कुल सेम होता है, एक यहाँ पर देख भी लेते हैं। और आपको ये डायरेक्ट ये फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। एफ एक्स इक्वल टू हमने लेट कर लिया ई टू द पावर एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या हो गया, ई टू द पावर एक्स प्लस एच। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो ई टू द पावर एक्स प्लस एच माइनस ई टू द पावर एक्स अपॉन एच। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ऊपर ई की पावर एक्स प्लस एच को ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एच लिख दिया, ई टू द पावर एक्स कॉमन आ गया। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो ई टू द पावर एच माइनस वन अपॉन एच। ये आपने पढ़ा है, ये फॉर्मूला आपने डायरेक्ट पढ़ा है कि इसकी वैल्यू क्या होती है। ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ये वन होता है। तो वही उसका यूज़ कर लिया यहाँ पर। तो ये क्या हो गया, ई की पावर एक्स इंटू वन। तो डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स हो गया। सेम मेथड से आप दूसरे वाले ए की पावर एक्स को कर सकते हैं। ये आपका एस डब्ल्यू हो गया। प्रॉब्लम कोई? डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, ये हमने पढ़ा है 1/x होता है। इसको भी प्रोसेस है, सेम प्रोसेस से कर सकते हैं। एफ एक्स लेट कर लिया लॉग एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या हो गया, लॉग एक्स प्लस एच। फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। कर दो वैल्यू, देखो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो लॉग ऑफ एक्स प्लस एच माइनस लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एच। लॉग एम माइनस लॉग एन की प्रॉपर्टी, लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम अपॉन एन। ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ये लॉग एम अपॉन एन किया तो एक्स प्लस एच अपॉन एक्स हो गया अपॉन एच। अब क्या करें, इसके बाद डिवाइड कर देते हैं अलग अलग। तो वन प्लस एच अपॉन एक्स अपॉन एच। अब यहाँ पर फिर एक फार्मूला लिख लेता हूँ मैं, ये भी आपने पढ़ा है। अगर एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो लिमिट्स में पढ़ा था, लॉग ऑफ वन प्लस एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू भी वन होती। तो यहाँ पर x की जगह पे क्या है, h अपॉन एक्स है। तो हम क्या करें, h अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। और चाहे तो इसी में x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लॉग वन प्लस एच अपॉन एक्स, हम इसलिए h अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं ताकि और भी बहुत सारे बड़े क्वेश्चन में मिलेंगे ना, तो वो हमारी आदत बन जाएगी कि हमें जो चाहिए उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दी। बाद में कट तो हो ही जाएगा, उसमें क्या प्रॉब्लम। तो ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, ये वाला लॉग वन प्लस एक्स अपॉन एक्स, देखो ना जीरो अपॉन जीरो का फॉर्म बनेगा जब h की जगह ज़ीरो पुट करो। अगर h टेंडिंग टू ज़ीरो है तो h अपॉन एक्स टेंडिंग टू भी ज़ीरो होगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, वन। यहाँ h से h कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, वन बाई एक्स। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स क्या बन गया, वन बाई एक्स। बेस में ई है, इस बात का ध्यान रखें। तो चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, प्रोडक्ट के फंक्शन हो, कोई भी हो, सब में हम ऐसे ही डायरेक्ट फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज़ करके डिराइव कर सकते हैं। तो बहुत छोटा सा पार्ट 11th में है, वो हमें करना है, ठीक है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो ये एक होमवर्क और लिख लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू
एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, एक ये है, एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर रूट एक्स। इम्पॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना, इजीली सॉल्व नहीं होंगे, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ज़रूर आप करें इनको। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर साइन एक्स, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट तो हो जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम आनी नहीं है कि डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम आएगी जब आप इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? तो ये इनको करना है, हमको डिफ्रेंशिएट करना है। आंसर मैं इनके बता देता हूँ, इनका फर्स्ट का आंसर, वैसे तो आप खुद ही सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ लिख देता हूँ। आंसर जो फर्स्ट का होगा वो एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स, दूसरे का होगा ई की पावर रूट एक्स अपॉन टू रूट एक्स, और थर्ड का आंसर होगा ई टू द पावर साइन एक्स और इनटू में कॉस एक्स। चेन रूल का डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं, करेंगे बात अगले टर्म पे चेन रूल की। ठीक है, तो आज अभी इतना ही करते हैं, आप इसको ज़रूर करें फर्स्ट प्रिंसिपल से। ओके।